आज रात जब सब सो जाएंगे और चारों तरफ सन्नाटा होगा, तब तुम और तुम्हारा दिमाग अकेले होंगे। और सच बताऊं, यही वो पल होता है जहां या तो इंसान टूटता है या फिर खुद को नया बनाता है। तुम्हें लगता है तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई पैसे से है या लोगों से या हालात से, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे ही दिमाग से है, वही दिमाग जो दिन भर तुम्हें डराता है। अगर ये नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो। और धीरे धीरे तुम कोशिश करना ही छोड़ देते हो। तुम जीतते नहीं, बस सरवाइव करते हो। लेकिन आज कुछ बदलने वाला है, क्योंकि आज तुम अपने दिमाग को पहली बार समझने वाले हो, ना कि उससे हारने वाले हो। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी अभी जैसी है वो पूरी तरह से तुम्हारी सोच का रिजल्ट है, तुम कहोगे नहीं, मेरी गलती नहीं है। लेकिन रुको और ध्यान से सुनो। जब भी तुम्हें कोई मौका मिला, तुम्हारे दिमाग ने क्या कहा? यह मुश्किल है, ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे लिए नहीं बना। और तुमने बिना सवाल किए उसकी बात मान ली। धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया छोटी होती गई, तुम्हारे सपने छोटे होते गए, और एक दिन तुमने खुद को कन्विंस कर लिया कि यही मेरी जिंदगी है। लेकिन एक सवाल है, अगर ये सच नहीं हो तो? अगर तुमने अब तक जो भी माना है वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल हो तो? अगर असली तुम उस इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा हो जिसे तुम अभी समझते हो? आज रात मैं चाहता हूं तुम कुछ अलग करो। भागना बंद करो, सोचना बंद मत करो, लेकिन सही सोचना शुरू करो। तुम्हें पता है, तुम्हारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, एक जो सोचता है और दूसरा जो मान लेता है। और असली खेल यहीं पर होता है, क्योंकि जो तुम बार बार सोचते हो वो धीरे धीरे तुम्हारा सच बन जाता है। अगर तुम रोज सोचते हो मैं कमजोर हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसके प्रूफ ढूंढने लगता है। हर छोटी फेलियर, हर गलती तुम्हें वही साबित करती है। लेकिन अगर तुम यही सोच बदल दो तो यहीं से तुम्हारी नई कहानी शुरू होती है। अब मैं चाहता हूं तुम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने आप को देखो जैसे तुम अभी हो, थका हुआ, कंफ्यूज्ड, थोड़ा डरा हुआ। और फिर धीरे धीरे एक और वर्जन इमेजिन करो, तुम्हारा ही लेकिन अलग। वो वर्जन जो कॉन्फिडेंट है, जो डरता नहीं, जो रिस्क लेता है, जो अपने फैसलों पर भरोसा करता है। अब एक सवाल, इन दोनों में फर्क क्या है? किसी के पास ज्यादा पैसे हैं? नहीं। किसी के पास ज्यादा टाइम है? नहीं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, सोच। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी रियलिटी बनाती है, और अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी बदल दी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये इतना आसान नहीं है। और हां, ये आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। तुम्हें बस एक चीज करनी है, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना है। जैसे मोबाइल में ऐप अपडेट होता है, वैसे ही तुम्हारे बिलीव्स भी अपडेट हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें कॉन्शियसली काम करना होगा, और यही हम आज से शुरू करने वाले हैं। तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हर वो चीज एक्सेप्ट कर लेता है जो तुम इमोशन के साथ रिपीट करते हो। मतलब अगर तुम बार बार डर के साथ सोचते हो तो डर स्ट्रांग होता जाता है, और अगर तुम कॉन्फिडेंस के साथ इमेजिन करते हो तो कॉन्फिडेंस रियल बनने लगता है। यही है तुम्हारे दिमाग की असली ताकत। अब मैं चाहता हूं तुम ये समझो, तुम अभी जहां हो वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में तुम अभी शुरुआत में हो, और सबसे अच्छी बात, तुम्हारे पास कंट्रोल है। हां, तुम्हारे पास कंट्रोल है अपने थॉट्स का, अपने रिएक्शंस का, अपने फ्यूचर का। लेकिन तुमने अभी तक उस कंट्रोल को यूज नहीं किया। आज रात तुम वो स्विच ऑन करने वाले हो, और याद रखना, जब तुम ये करोगे तो तुम्हारा पुराना दिमाग रेजिस्ट करेगा। वो कहेगा ये सब बेकार है, ये काम नहीं करेगा, तू बदल नहीं सकता। लेकिन इस बार तुम उसे सुनोगे नहीं, क्योंकि तुम जानते हो वो तुम्हें सेफ रखना चाहता है, लेकिन ग्रेट नहीं बनाना चाहता। और तुम
अब सिर्फ सेफ नहीं रहना चाहते, तुम ग्रो करना चाहते हो। अब धीरे धीरे अपने अंदर एक नया थॉट डालो, मैं बदल सकता हूं। शुरू में ये वीक लगेगा, लेकिन यही सीड है जो कल एक नई आइडेंटिटी बनेगा। और याद रखना, हर बड़ी चीज एक छोटे थॉट से शुरू होती है। आज तुमने वो थॉट डाल दिया है, अब इसे रोज पानी देना है, रोज रिपीट करना है, और धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए काम करने लगेगा। और जब ऐसा होगा तो जो आज इम्पॉसिबल लगता है वो तुम्हारी रियलिटी बन जाएगा। ये तो बस शुरुआत है, अभी असली सफर बाकी है। अब जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे अंदर अभी अभी एक छोटा सा थॉट पैदा हुआ है, मैं बदल सकता हूं। सुनने में छोटा है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है, क्योंकि यहीं से तुम अपने पुराने वर्जन से अलग होना शुरू करते हो। लेकिन यहीं पर एक डेंजर भी है, क्योंकि जैसे ही तुम बदलने की कोशिश करते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करता है। कभी नोटिस किया है, जब तुम कुछ नया शुरू करते हो, अचानक से आलस बढ़ जाता है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, पुरानी आदतें वापस आने लगती हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है जो तुम्हें वहीं रखना चाहता है जहां तुम अभी हो। क्यों? क्योंकि उसके लिए यही सेफ है। उसे फर्क नहीं पड़ता तुम खुश हो या नहीं, बस उसे ये चाहिए कि सब फेमिलियर रहे। और इसलिए जब तुम ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो तो वो तुम्हें डर दिखाता है। अगर तुम फेल हो गए तो, अगर लोग जज करेंगे तो, अगर तुमने सब खो दिया तो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, तुम्हारा दिमाग भविष्य प्रिडिक्ट नहीं करता, वो सिर्फ पास्ट रिपीट करता है। मतलब जो तुम पहले फील कर चुके हो वही तुम्हें बार बार दिखाता है। तो अगर तुमने कभी फेलियर फील किया है तो वो तुम्हें वही दिखाएगा। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली नई फीलिंग्स क्रिएट करो तो यहीं से गेम बदलता है। अब मैं चाहता हूं तुम एक सीन इमेजिन करो। रात का समय है, तुम अकेले बैठे हो, कमरे में हल्की रोशनी है और तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता वही है जो तुम अभी चल रहे हो, जहां सेम रूटीन है, सेम प्रॉब्लम्स हैं, सेम डाउट्स हैं। तुम जानते हो अगर तुम इस रास्ते पर चलते रहे तो 5 साल बाद तुम एग्जैक्टली वहीं होगे, बस थोड़ा और थके हुए। अब दूसरा रास्ता, ये अननोन है, थोड़ा डरावना है, लेकिन यहीं पर ग्रोथ है। यहां तुम अपने डर का सामना करते हो, तुम रिस्क लेते हो, तुम गिरते हो लेकिन फिर उठते हो, और धीरे धीरे तुम एक नया इंसान बन जाते हो। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता आसान है, सवाल ये है कि तुम कौन सा दर्द चूज करोगे, सेम रहने का दर्द या ग्रो करने का दर्द। क्योंकि दर्द तो दोनों में है, लेकिन एक दर्द तुम्हें तोड़ता है और दूसरा तुम्हें बनाता है। अब एक और सच सुनो, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे डिसीजंस का रिजल्ट है। छोटे छोटे डिसीजंस जो तुम रोज लेते हो, जैसे आज उठकर क्या सोचोगे, आज किस पर फोकस करोगे, आज खुद से क्या कहोगे, ये सब मिलकर तुम्हारी आइडेंटिटी बनाते हैं, और आइडेंटिटी तुम्हारी डेस्टिनी बनाती है। इसलिए अगर तुम्हें अपनी डेस्टिनी बदलनी है तो तुम्हें अपने डेली थॉट्स बदलने होंगे। अब एक टेक्निक जो बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल है, मैं इसे कहता हूं थॉट इंटरप्ट। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तुरंत उसे पकड़ो और रिप्लेस करो, मैं सीख रहा हूं और मैं कर लूंगा। पहले ये फेक लगेगा, लेकिन यही रिपीटेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करती है। दूसरी टेक्निक, माइक्रो एक्शन, मतलब बड़ा स्टेप नहीं, बस छोटा सा एक्शन। अगर तुम्हें कुछ शुरू करना है तो ये मत सोचो कि मुझे सब परफेक्ट करना है, बस सोचो मुझे पहला छोटा स्टेप लेना है। क्योंकि एक्शन फियर को तोड़ता है। जितना तुम एक्शन लेते हो उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है उतना ही तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। अब फिर से अपनी आंखें बंद करो और खुद को देखो। तुम एक डिसीजन ले रहे हो, छोटा सा लेकिन पावरफुल। तुम डिसाइड कर रहे हो कि अब तुम अपने थॉट्स के गुलाम नहीं रहोगे, अब तुम
अपने थॉट्स के क्रिएटर बनोगे। और जैसे ही यह शिफ्ट होता है, तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। तुम वही इंसान नहीं रहते। तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी वाइब सब बदलने लगती है। लोग नोटिस करने लगते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद नोटिस करते हो। तुम्हें अंदर से फील होता है कि कुछ बदल रहा है, और यही सबसे पावरफुल फीलिंग है। अब ये समझ लो, तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें डेली प्रोग्रेस मिलेगा, और डेली प्रोग्रेस ही इवेंचुअली मैसिव सक्सेस बनता है। अब धीरे धीरे अपने अंदर ये बात बैठाओ, मैं प्रोसेस में हूं, ना मैं पीछे हूं, ना मैं लेट हूं, मैं बस अपने रास्ते पर हूं, और ये रास्ता मुझे वहां ले जाएगा जहां मुझे होना चाहिए। अब तुम रेडी हो नेक्स्ट लेवल के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे हम और गहराई में जा रहे हैं। तुमने महसूस किया होगा, कुछ तो बदल रहा है। शायद बहुत बड़ा नहीं, लेकिन अंदर कहीं हल्की सी हलचल जरूर है। और यही संकेत है कि तुम्हारा दिमाग नई बातों को स्वीकार करना शुरू कर रहा है। लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात समझो, सिर्फ सोच बदलने से सब कुछ नहीं बदलता, क्योंकि तुम सिर्फ थॉट्स नहीं हो, तुम हैबिट्स हो, तुम रिएक्शंस हो, तुम वो पैटर्न्स हो जो तुम बार बार रिपीट करते हो। और जब तक ये पैटर्न्स नहीं बदलते, तब तक तुम्हारी जिंदगी भी नहीं बदलती। अब एक सच जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, तुम्हारी अभी की आइडेंटिटी तुम्हारी कंफर्ट जोन में बनी है। मतलब तुम वही करते हो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, और तुम अवॉइड करते हो जो तुम्हें ग्रो कर सकता है। यही रीजन है कि तुम जानते हुए भी वो नहीं करते जो तुम्हें करना चाहिए। तुम जानते हो तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, फोकस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहता है कल से शुरू करेंगे, और ये कल कभी नहीं आता। अब एक कहानी। एक आदमी था जो हर दिन सोचता था, एक दिन मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। उसने गोल्स भी लिखे, प्लान्स भी बनाए, मोटिवेशन भी लिया, लेकिन उसने एक्शन नहीं लिया, और साल बीत गए। एक दिन वो आईने के सामने खड़ा था, और उसने खुद से पूछा, क्या मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता था? और जवाब था नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ सोचा, लेकिन किया नहीं। अब तुम्हें यह गलती नहीं करनी है, क्योंकि थॉट प्लस एक्शन इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ थॉट एक सपना है, सिर्फ एक्शन थकान है, लेकिन जब दोनों साथ आते हैं तब जिंदगी बदलती है। अब मैं चाहता हूं तुम एक और विजुअलाइजेशन करो। अपने आप को देखो, कल सुबह तुम उठते हो और पहली बार तुम वही करते हो जो तुमने डिसाइड किया था। ना कोई बहाना, ना कोई डिले, तुम एक्शन लेते हो। छोटा सा ही सही, लेकिन तुम करते हो। और जैसे ही तुम ये करते हो, तुम्हारे अंदर कुछ शिफ्ट होता है। तुम्हें फील होता है मैं कंट्रोल में हूं। और ये फीलिंग बहुत रेयर होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने इंपल्सेस के गुलाम होते हैं, लेकिन तुम अब अलग हो। अब एक टेक्निक जो तुम्हारी आइडेंटिटी बदल सकती है, एक्ट एज इफ। मतलब जैसे तुम बनना चाहते हो वैसे बिहेव करना शुरू करो। अगर तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो कॉन्फिडेंट इंसान की तरह चलो, बोलो, सोचो। अगर तुम डिसिप्लिन बनना चाहते हो तो डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह डिसीजंस लो। शुरू में ये एक्टिंग लगेगी, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बिहेवियर से सीखता है। तुम जो करते हो वही बनते हो। अब एक और गहरी बात, तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी स्टोरी से बनी है, जो तुम खुद को बार बार बताते हो। मैं अनलकी हूं, मैं एवरेज हूं, मैं हमेशा फेल होता हूं।
अगर ये स्टोरी है तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर तुम अपनी स्टोरी बदल दो तो, अगर तुम ये कहना शुरू करो, मैं सीख रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग नई आइडेंटिटी क्रिएट करेगा। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो एक्शंस अपने आप बदल जाते हैं। अब फिर से आंखें बंद करो और अपने आप को देखो। तुम वही इंसान नहीं हो जो 10 मिनट पहले था। तुम्हारे अंदर क्लैरिटी है, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम रेडी हो। रेडी अपने पुराने वर्जन को छोड़ने के लिए। अब धीरे धीरे अपने अंदर ये बात रिपीट करो, मैं बदल रहा हूं, मैं अपने एक्शंस का कंट्रोल ले रहा हूं, मैं वही बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। महसूस करो हर शब्द को, क्योंकि यही शब्द तुम्हारी रियलिटी बनेंगे। अब हम अगले लेवल पर जाने वाले हैं, जहां तुम सिर्फ अपने आप को नहीं, अपनी पूरी दुनिया को बदलते देखोगे। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो सब कुछ बदल जाता है। अभी तक तुमने फाउंडेशन बना ली है, अब हम उस पर एक नई जिंदगी बनाने वाले हैं, और जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। अब तुम उस जगह पर हो जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम महसूस कर रहे हो। और जब कोई इंसान महसूस करना शुरू करता है तभी असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन अब एक बहुत गहरी बात, ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी दिखती है, वो वैसी है जैसी तुम उसे मानते हो। मतलब 2 लोग एक ही सिचुएशन में हो सकते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा बन जाता है। फर्क सिचुएशन का नहीं, इंटरप्रिटेशन का है। तुम किसी भी चीज को या तो प्रॉब्लम बना सकते हो या अपॉर्चुनिटी, और ये चॉइस हर पल तुम्हारे पास होती है। लेकिन तुमने अभी तक ये चॉइस कॉन्शियसली यूज नहीं की। अब समय है इस पावर को एक्टिवेट करने का। आज से हर सिचुएशन में खुद से एक सवाल पूछो, इसमें मेरे लिए क्या सीख है? बस ये एक सवाल तुम्हारी पूरी पर्सपेक्टिव बदल देगा। अब एक और लेयर, तुम सिर्फ अपने थॉट्स नहीं हो, तुम एनर्जी हो। हां, जो तुम सोचते हो, जो तुम महसूस करते हो, वही एनर्जी तुम बाहर भेजते हो, और वही एनर्जी तुम्हारी जिंदगी में वापस आती है। अगर तुम अंदर से डर में हो तो बाहर भी सिचुएशंस डर वाली ही अट्रैक्ट होंगी। अगर तुम अंदर से कॉन्फिडेंट हो तो अपॉर्चुनिटीज खुद चल कर आएंगी। यही है आकर्षण का नियम। ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे फोकस का खेल है। जिस चीज पर तुम ध्यान देते हो वो बढ़ती है। अगर तुम प्रॉब्लम्स पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अगर तुम पॉसिबिलिटीज पर फोकस करोगे तो रास्ते खुलेंगे। अब मैं चाहता हूं तुम एक पावरफुल इमेजिनेशन करो। अपने आप को देखो एक ऐसी जिंदगी में जहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। तुम फाइनेंशियली फ्री हो, तुम्हारे पास वो काम है जो तुम्हें पसंद है, तुम्हारे रिलेशनशिप स्ट्रांग है, तुम मेंटली शांत हो। अब सिर्फ देखा मत, महसूस करो। तुम कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, कैसे सोचते हो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी एनर्जी सब बदल चुकी है। अब एक सवाल, अगर ये सब पॉसिबल है तो तुम अभी क्यों रुके हुए हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें ओल्ड स्टोरी में बांध कर रख रहा है। लेकिन अब तुम वो स्टोरी बदल रहे हो। अब एक टेक्निक जो तुम्हें इस स्टेट में ले जाएगी, ग्रैटिट्यूड शिफ्ट। हर रात सोने से पहले 3 चीजें सोचो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। छोटी हो या बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनको फील करो। क्योंकि
जब तुम ग्रैटिट्यूड में होते हो तो तुम लैक में नहीं होते, और जब तुम लैक में नहीं होते तो तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है, और जब एनर्जी बदलती है तो रिजल्ट्स भी बदलते हैं। अब धीरे धीरे तुम ये नोटिस करोगे, तुम पहले जैसा रिएक्ट नहीं करते, तुम शांत हो, तुम फोकस्ड हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगा है। अब ये भरोसा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तो कोई भी सिचुएशन तुम्हें हिला नहीं सकती। अब फिर से अपने अंदर झांको और देखो तुम कितने बदल चुके हो। ये बदलाव धीरे धीरे हुआ है, लेकिन ये रियल है, और अब तुम वापस नहीं जाओगे, क्योंकि तुमने सच देख लिया है। अब बस एक आखिरी स्टेप बचा है, जहां तुम इस पूरी जर्नी को एक पावरफुल आइडेंटिटी में बदलोगे, जहां तुम सिर्फ इमेजिन नहीं करोगे, तुम बन जाओगे। और जब तुम बन जाते हो तो दुनिया अपने आप एडजस्ट हो जाती है। तैयार हो? क्योंकि अगला हिस्सा सबसे पावरफुल है। यहीं तुम पूरी तरह शिफ्ट करोगे, और उसके बाद तुम पहले जैसे कभी नहीं रहोगे। अब हम उस आखिरी मोड़ पर हैं जहां से वापस जाने का कोई मतलब नहीं बचता, क्योंकि जो तुम अब समझने वाले हो वो सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक जागरूकता है। अब तक तुमने अपने थॉट्स को देखा, अपने पैटर्न्स को समझा, अपने अंदर की आवाज को पहचाना, लेकिन अब समय है एक फाइनल डिसीजन लेने का। तुम वही रहोगे जो अब तक थे, या तुम वो बनोगे जो बनने के लिए तुम पैदा हुए हो? ये सवाल सिंपल है, लेकिन इसका जवाब तुम्हारी पूरी जिंदगी तय करेगा। अब आंखें बंद करो और इस बार सिर्फ इमेजिन मत करो, इस बार डिसाइड करो। तुम अपने आप को देख रहे हो 1 साल बाद, लेकिन ये कोई सपना नहीं है, ये तुम्हारी रियलिटी है। तुम सुबह उठते हो और तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तुम्हें पता है तुम कौन हो और तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे अंदर क्लैरिटी है। तुम अपने डिसीजंस पर डाउट नहीं करते, तुम एक्शन लेते हो, कंसिस्टेंट, फोकस्ड, बिना रुके। और सबसे खास बात, तुम्हें खुद पर भरोसा है। अब इस वर्जन को ध्यान से देखो। ये वर्जन कोई अलग इंसान नहीं है, ये तुम हो। बस तुमने अपने थॉट्स बदले, अपने एक्शंस बदले, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी आइडेंटिटी बदल दी। अब धीरे धीरे इस फीलिंग को अपने अंदर उतारो। ये फीलिंग तुम्हारी नई सच्चाई है। अब एक बहुत गहरी बात, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्लैरिटी की जरूरत है। क्योंकि जब क्लैरिटी होती है तो एक्शन अपने आप आता है, और जब एक्शन आता है तो रिजल्ट्स बनते हैं। अब ये समझ लो, तुम्हारी जिंदगी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये तुम्हारे चॉइसेस का रिजल्ट है। और आज तुमने एक नया चॉइस लिया है, खुद को बदलने का। अब ये जर्नी खत्म नहीं हो रही, ये तो अभी शुरू हुई है। लेकिन इस बार फर्क ये है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा नया माइंडसेट है, तुम्हारा नया बिलीफ सिस्टम है, और सबसे पावरफुल, तुम्हारा नया वर्जन है। अब धीरे धीरे इन शब्दों को अपने अंदर उतारो। हर शब्द को फील करो जैसे ये तुम्हारी सच्चाई है। मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता हूं। मैं हर दिन खुद को बेहतर बना रहा हूं। मेरे अंदर हर मुश्किल को जीतने की ताकत है। मैं अपने डर से बड़ा हूं। मैं अपनी जिंदगी का क्रिएटर हूं। अब इन शब्दों को सिर्फ सुनो मत, इनको जियो, क्योंकि यही वर्ड्स तुम्हारी रियलिटी बनेंगे। अब एक आखिरी बात, कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हें कुछ अलग करना होगा, कुछ छोटा सा लेकिन पावरफुल। कोई ऐसा एक्शन जो तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जाए, क्योंकि यही वो मोमेंट होगा
जहां तुम प्रूव करोगे कि ये सब सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, ये तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। अब धीरे धीरे अपने अंदर एक प्रॉमिस करो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हर दिन अपने बेस्ट वर्जन के करीब जाऊंगा। और याद रखना, दुनिया तब बदलती है जब इंसान बदलता है, और आज वो इंसान तुम हो। अब शांत हो जाओ और इस फीलिंग के साथ सो जाओ, क्योंकि जब तुम अगली बार उठोगे तुम वही इंसान नहीं होगे, तुम जाग चुके हो। अब जाने से पहले एक आखिरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, तुम्हारी जिंदगी कभी भी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब तुम डिसाइड करते हो, और उसी दिन से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आज वो दिन है। शायद बाहर से अभी कुछ अलग ना दिखे, लेकिन अंदर एक नया इंसान जन्म ले चुका है। अब हर रात जब तुम सोने जाओ तो खुद से ये वादा करना कि तुम हार नहीं मानोगे, कि चाहे जितना भी समय लगे तुम अपने आप को अपने सपनों तक लेकर जाओगे। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम खो गए हो, तो बस वापस आना इन शब्दों पर, इस एहसास पर, क्योंकि यही तुम्हारी सच्चाई है। अब धीरे धीरे अपने अंदर ये शब्द दोहराओ, मैं तैयार हूं, मैं बदल चुका हूं, मैं अपनी नई जिंदगी जीने के लिए तैयार हूं। और याद रखना, ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। शुभ रात्रि।